तो अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल दागे। लेकिन अगर बात किया जाए वहीं पे बिहार की, तो बिहार के अंदर तो गजब ही ढह गई। नीतीश कुमार ने कहा शाह के एक्शन से पर भड़के नीतीश कुमार बोले अब सोचना पड़ेगा, डिप्टी सीएम को बैठक से उठा करके बाहर फेंक दिया। डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बैठा रखा है नीतीश कुमार के आजू बाजू, और नीतीश कुमार का कहना है कि हमारा देख रेख करने के लिए है कि घुसपैठिया कैसे रहते विभीषण, क्या करते हैं वह बताने के लिए। बैठक से दोनों डिप्टी सीएम को बाहर कर दिया और कहा कि थोड़ा संभल जाइए, नहीं तो हमें संभालना पड़ेगा, तो हमें सोचना पड़ेगा। नीतीश कुमार का यह कहना यह छोटी बात नहीं हो सकती और इसे हल्के में नहीं ले सकते। मनोरमा देवी है, मनोरमा देवी के पास छापा पड़ा एमएलसी है जेडीयू की, यानी कि नीतीश कुमार के एमएलसी जो नीतीश कुमार के नजदीक है, या वह व्यापारी जो चंदा देते हैं, या नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से बात तो नहीं कर रहे, इसी का यह षड्यंत्र है। मनोरमा देवी हो चाहे तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को संबंध जो गया हुआ है ईडी का, पूछताछ के लिए बुला रहा है, वह चुनाव पर ध्यान न दे सके। और नीतीश कुमार के पीछे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा बड़ी जोर शोर से पड़े हुए हैं। जहां जहां वह चुनाव लड़ेंगे वहां वहां खड़ा करेंगे। और नीतीश कुमार ने तो बाकायदे प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट निकालना भी शुरू कर दिया। अभी चुनाव 2025 में नवंबर में होगा या कब चुनाव होगा कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार। कहा कि अपने अपने सीटों पर जाकर के आप तैयारी कीजिए। बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन जो षड्यंत्र चली भारतीय जनता पार्टी ने वह समझ गए। यूं ही नहीं, अब यह कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि यूं ही नहीं, नीतीश कुमार ने सीएम आवास छोड़कर बंगलों में रहने चले गए हैं, जो बंगला राबड़ी देवी के घर से सटा हुआ है। और यह कहा जाता है, मुझे पुख्ता इसका सबूत तो नहीं है मेरे पास, टीएफडी इंडिया लाइव के पास, लेकिन यह कहा जाता है कि उस बंगलों से, राबड़ी देवी के बंगलों में जाने का अंदर से भी रास्ता है। तो क्या नीतीश कुमार तैयारी कर चुके हैं? नीतीश कुमार ने यह दिखाने का पूरा प्रयास किया है कि ऑप्शन हमारे पास बहुत है। आप अगर हमें सोचने पर मजबूर किए तो बिहार का मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा, चाहे यहां रहूं चाहे वहां रहूं, मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा, कोई और नहीं बन पाएगा। लेकिन मैं अगर वहां से मुख्यमंत्री बना तो दिल्ली में आपकी कुर्सी नहीं रहेगी। यह नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी भारी मुसीबत शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह हालात नरेंद्र मोदी के हो जाएंगे, लेकिन हुआ। आज 23 तारीख जब प्रधानमंत्री आज रात आएंगे या कल सुबह आएंगे तो उनके पैरों के नीचे जमीन खसकी मिलेगी आप दर्शकों को। जानते हैं क्यों? क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बुरी हाल है। लगातार मैं कह रहा हूं, आप लोग लिख करके देखिएगा, 10 से 12 सीटों पर सिमट रही है भारतीय जनता पार्टी। 8 ले लीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 8 से लेकर के 12 सीटों के अंदर। लेकिन मेरा आकलन है कि वह सिंगल डिजिट पर ही रहेगी, 10 के नीचे, सिंगल डिजिट पे ही। लेकिन 8 से 12 मान के जाते हैं कि अगर कोई करामात हो गया तो 8 से 12 के आसपास आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आकलन सिंगल का ही है, क्योंकि आप खुद विचार कीजिए, जो पार्टी हरियाणा के अंदर 10 सालों तक सत्ता में रही, वह पार्टी अगर रैलियां ना कर सके, प्रधानमंत्री 24/7 जो चुनावी मूड में रहते थे,
अमित शाह की चाणक्य नीति चलती थी, क्योंकि ईडी सीबीआई साथ में था ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, इसके लिए वह धराशाह हो गया। वही ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स अब डर रहा है कि इनकी कुर्सी का क्या ठिकाना, कब पलट जाए। और यह अगर पलट गए, इंडिया गठबंधन आ गया, तो हमारा क्या होगा? हमारी तो नौकरी है। यह डर ईडी के अंदर भी और सीबीआई और इनकम टैक्स के अंदर भी है, क्योंकि जो भी नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं वह बहुत सी चीजें करने से ईडी मना कर रही है, इस तरह से कहा जा रहा है। नहीं तो अभी तक अगर बहुमत में होते तो अभी तक तो पता नहीं क्या करती हो। विपक्ष नजर भी नहीं आता, न सदन में और न बाहर, इतनी पाबंदियां लगा दी जाती। लेकिन कहते हैं ना, हालात बदलते हैं, समय आते हैं और समय जाते हैं। समय बहुत बलवान होता है और इस समय नरेंद्र मोदी के सर के ऊपर कुंडी मार करके शनि भगवान बैठे हैं और राहु केतु तांडव कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने यह हालात खुद पैदा किया है अपने लिए। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव नरेंद्र मोदी के ताबूत की आखिरी कील होगी।